नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। आज के दिन एक जबरदस्त मार्केट में तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे दो मेजर रीजन आया है, जो रीजन की वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिली है और अब आगे क्या करना है उसका भी बड़ा संकेत देखने को मिला है। सबसे पहली चीज, अदानी ग्रुप का जो भी मामला था, ठीक है, उसको मार्केट ने इग्नोर किया है। इग्नोर क्यों किया है उसका भी एक रीजन है कि भाई देखो, मार्केट में अब चीजें ऐसी चल रही है कि सेबी ने ऐसा बताया है कि भाई हम इसकी जांच करेंगे, और आपको पता ही है कि सेबी यहाँ पड़ी है, ठीक है, इसके इनके पीछे। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी मार्केट ने समझ लिया कि भाई क्या है रिजल्ट, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ चीजें ऐसी है कि 200 डेमा जो है उसको निफ्टी ने रिक्लेम किया है। 200 डेमा को मैंने बार बार समझाया हुआ है कि 200 डेमा क्या है, उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। बुल्स कैसे भी करके उसके ऊपर सस्टेन करेंगे। कल भी मैंने आपको समझाया था कि बैंक निफ्टी जो है वो 200 डेमा के ऊपर है, तब तक स्ट्रांग है, ठीक है। निफ्टी इसके नीचे है, इसको कैसे भी करके 200 डेमा के ऊपर लाना पड़ेगा बुल्स को, और वो आज ला चुके हैं, रिक्लेम किया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तीसरी चीज यह है कि महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है, ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स है उसको कहीं ना कहीं मार्केट भांपता हुआ देखने को मिला है। पिछली बार आपको पता है अगस्त सीरीज में क्या हुआ था, मार्केट को एक सडन मोमेंटम देखने को मिला था एक अपसाइड का, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि ये सारी चार फैक्टर जो है ना, वो मेजर चीजें जो है वो आपको देखने को मिली। और अगर आपने देखा होगा तो अदानी ग्रुप के अभी भी स्टॉक पीटे हुए देखने को मिल रहे थे, पर निफ्टी और बैंक निफ्टी तगड़ी तरीके से दौड़ रहे थे, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक चीज मैं आपके सामने लाया हूं। सबसे पहले आप ये समझ लो, देखो, और सबसे पहले निफ्टी का समझ लेते हैं, ठीक है। निफ्टी ने आज एक बड़ा जो कांड किया है, उस कांड को समझना काफी बहुत बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने पिछले 3-4 दिन से मैं बता रहा था कि 23,550 से 600 की जो रेंज है ना, यहाँ 200 डेमा आ रहा है। देखो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। 200 डेमा जो है वो इधर आ रहा है, इसको क्लेम करना पड़ेगा निफ्टी को अगर स्ट्रांग होना है तो आज के दिन अगर आप देखेंगे, निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, और आरएसआई लेवल भी अगर हम देखें तो 42 के आसपास देखने को मिला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो अभी भी मार्केट में जो सिचुएशन है, चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि भाई प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो 200 डेमा के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी चीज, यहाँ कोई ओवरबॉट सिचुएशन अभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरी तरफ निफ्टी मिड कैप देखो, मिड कैप निफ्टी जो है ना, ठीक है, मिड कैप के ऊपर एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हो 200 डेमा के आसपास मार्केट हो, 200 डेमा 11,920 के आसपास है, ठीक है। और अभी 12,300 के पास मार्केट खड़ा है, जहां यहां 50 डेमा है। मिड कैप निफ्टी की बात कर रहा है, यहाँ 12,360 के आसपास 50 डेमा निकल के आ रहा है। अब इसका जो पड़ाव है वो इसको क्लेम करना पड़ेगा 12,360 से 400 की रेंज, ठीक है। 12,400 की जो रेंज है वो मिड कैप निफ्टी में, अब उसको 50 डेमा जो है उसको क्लेम करना पड़ेगा। अगर इसको रिक्लेम कर लेता है तो वो एक अच्छी बात रहेगी, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, 400 और 500 की रेंज, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, यहां भी आरएसआई है ना 43 के ऊपर ही है, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, अब बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर में आपको एक चीज समझने को आएगी। देखो, यहां से कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां से मार्केट डॉट टू डॉट बाउंस किया 200 डेमा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहां से मार्केट ने आज के दिन और एक छलांग लगाई है 50 डेमा के ऊपर, ठीक है। 50 डेमा के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 51,300 के आसपास, और फिर यहां 20 डेमा जो आ रहा है वो 51,850 का आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपोर्टेंट बनेगी, ठीक है। तो कैंडल वाइज अगर हम क्लोजिंग देखें तो काफी पॉजिटिव देखने को मिली है। कल भी मैंने आपको बताया था कि देखो, कैसे भी करके बैंक निफ्टी को ना अगर विक करना है, डाउन साइड लाना है ना, तो इस रेंज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर है बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। कल मैंने आपको लेवल भी बताया था कि जब तक मेरे लेवल टूटते नहीं है मैं सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा। अपर साइड के जो सारे टारगेट्स थे वो सारे के सारे टारगेट्स हिट होते हुए देखने को मिले हैं। देखा, बात है तो हर कोई कर लेगा भाई, लाइव प्रूफ कौन देगा, ठीक है। लाइव प्रूफ है, ये है प्रूफ आपके सामने, लाइव प्रूफ है, एक मंथ से दे रहा हूं,
ठीक है, वैसे देने की जरूरत रहती नहीं है, पर दे रहा हूं। देखो यहाँ कल मैंने आपको बता दी, जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं जाता है शॉर्ट मत करना। क्लियर कट बताया था कि इस रेंज के नीचे ही शॉर्टिंग करनी है, तब तक नहीं करनी है। बाइंग साइड जाना है, इस रेंज को होल्ड करने दो, तो ये रेंज, उसके बाद ये रेंज और उसके बाद फटेगा। देखो यहां आपके सामने लाइव प्रूफ है, ठीक है, किस तरीके से मार्केट उड़ा है। ठीक है ना, 23,350 के पास जब था तब हम ये बोल रहे थे कि भैया यहां से इसके ऊपर बुलिश व्यू रहेगा, यहां से मार्केट उड़ेगा। आज आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरीके का मोमेंटम दिया है। अब बैंक निफ्टी भी देख लो, ठीक है, बैंक निफ्टी का लाइव प्रूफ है। देखो मैंने आपको ये रेंज बताई थी ना, ये लेवल बताया था 50,557, यहां आप देख सकते हो इस रेंज को काटेगा, 50,631 का लेवल आएगा, उसके बाद 50,762 का लेवल आएगा, आ गया 50,855 का लेवल आएगा, आ गया। क्लियर कट बताया था इस रेंज के ऊपर हमारा जो व्यू है वो बुलिश साइड का रहेगा, यहां से हमारा जो व्यू है तेजी का ही रहेगा। मार्केट में सेलिंग का व्यू कब तक नहीं था, 50,250 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है हम सेल साइड अवॉइड करने वाले थे। क्लियर कट मैंने आपको कल बताया था कि इसके ऊपर हमें बुल साइड का कंट्रोल लेता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके सामने लाइव प्रूफ है, ठीक है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, लाइव चीज है। ठीक है, आज देखो गाइस बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आए, काफी लोगों ने पसंद किया कि भाई आपने क्या लेवल दिया। ठीक है, जैसे ही उस लेवल को ट्रिगर किया वन साइड मोमेंटम आता है, तो ये चीज आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया है। ठीक है, अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। तो देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां से मैंने ना एक आपको स्ट्रक्चर समझाया हुआ है राउंडिंग बॉटम का। मैंने आपको बताया था कि यहां से एक राउंडिंग बॉटम बनाने की ट्राई हो रही है। देखो इस तरीके से कल ही मैंने ये स्ट्रक्चर बताया है 3 बजे की वीडियो में। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं मार्केट ऑफ होने के बाद ना ये स्ट्रक्चर वाला वीडियो जरूर समझ ले। अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया ना तो आपको मार्केट की रिदम पता चल जाएगी। मैंने आपको यह बताया था कि मार्केट को इधर क्लोज करवाया गया है, अब मार्केट में यहां से फिर से ये जो रेंज है वो लाने की ट्राई करेंगे मार्केट। ठीक है, आ गई, देख रहे हो ना किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। और उसके बाद उस स्ट्रक्चर को यहां से ब्रेकआउट भी किया है। ठीक है, देखो इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अब क्या करना है, तो सबसे पहली चीज देखो यहां जिस तरीके से कल के ट्रेडिंग सेशन में सेलर आए हैं, ठीक है, 23,750 के आसपास, इस रेंज के आसपास। ठीक है, और इस रेंज के आसपास मैंने आपको बताया था कि इस रेंज के ऊपर मार्केट जाएगा तो यहां से एक तेजी का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। 750 का भी आपको टारगेट दिया था कल के 3 बजे की वीडियो में, आ गया है। ठीक है, अब देखो यहां से चीजें ऐसी है कि मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, यहां से एक वन साइडेड मोमेंटम आ चुका है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, 24,000 का लेवल जो है ना, ठीक है, 24,000 के लेवल के पास मंदी वाले जो है, ठीक है, वो प्लेयर बैठे होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। 24,000 के आसपास अब मंदी वाला जो प्लेयर है वो आपको बैठता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करें, तो देखो जब तक, पहली चीज तो ये है, ठीक है, इस हाई को आपको समझ लेना है कि 23,750 से लेके 23,700 का लेवल जब तक इंटेक्ट है तब तक बुल्स के कंट्रोल में मार्केट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, वो ये जो रेंज है ना इस रेंज के आसपास है। ठीक है, दूसरी जो रेंज बन के आ रही है वो है 23,500 वाली। ठीक है, 23,500 के ऊपर एक बड़ा बेस बना हुआ है, जब तक मार्केट ये इंटेक्ट है बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। अब चीजें स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, मेरे ख्याल से देखो 24,000 का जो लेवल है, ठीक है, 24,000 और 24,150, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 24,000 का लेवल और 24,100 के आसपास का लेवल जो है ना, वहां सेलर जो है, ठीक है, वो सेलर एंट्री मारना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली, इस लेवल के आसपास लाने के बाद अगर मार्केट थोड़ा
इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है नीचे की साइड, ठीक है। यहां थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट, ठीक है, इसके आसपास। तो मार्केट को थोड़ा नीचे लाया जा सकता है 23,800 750 के आसपास। अगर मार्केट इधर आता है तो फिर से एक बार जो बुल्स है ना, बुल्स वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इसको यहां लाने के बाद अगर मार्केट ने रिटेस्ट करके 24,000 को काटा तो यहां से एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम आएगा। पर चीज यह है कि इसको थोड़ा रिटेस्ट करना जरूरी है। यहां से मार्केट अगर 24,000 को टेस्ट करने के बाद थोड़ा यहां पुल बैक लेता है, ठीक है, यहाँ 23,700 800 के आसपास आता है ना, तो इस रेंज में बुल्स जो है वो फिर से एक्टिव होंगे। और उसके बाद यहां से 24,000 को काटता है तो यहां से 300 पॉइंट का एक फर्दर मोमेंटम एक अपसाइड का आ सकता है। 24,250 तक अगर आप कैलकुलेट करें तो 23,700 से 24,250 की विंडो ओपन हो सकती है, ठीक है। मतलब आप पॉइंट गिन लो, 550 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम रहा 700 से अगर कैलकुलेट करें तो, ठीक है। यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज बनेगा 23,750। इस लेवल के ऊपर रहेगा तब तक अभी भी मार्केट में बुल्स का कंट्रोल रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, 23,750 के नीचे आता है ना तो फिर से एक बियर को पहला एक साइन मिलेगा कि भाई मार्केट एक टॉप पे बैठा है, चलो भैया नीचे दबा देता है। ये चीज ध्यान रखना। पर नीचे दबाने में भी 23,500 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट हर्डल सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है ऐसा? देखो यहां एक बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, दूसरी बार इसके आसपास जब मार्केट आया ना तो यहां भी एक रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिला था। और अब मार्केट इसी रेंज के आसपास आया है 51,250 के आसपास, ठीक है। तो पहली रेंज तो आपको यही डिफाइन करके रखनी है कि मार्केट कैसे भी करके इस रेंज को ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, ठीक है। ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलता है, कौन सा लेवल है वो भी मैं बता देता हूं। 51,300 से लेके 51,350 का लेवल, ये जो रेंज है ना, इसको अगर मार्केट काट देता है, ठीक है, तो यहां से 51,500 का जो लेवल है वो भी ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब नीचे के जो लेवल है ना, ये एक पहला साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो है 51,000 का, ठीक है। एक 51,000 का जो लेवल है ये एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, ठीक है, सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट कटता है तो यहां से एक 50,800 का एक दूसरा हमें सपोर्ट आता हुआ देखने को मिलेगा इस रेंज के आसपास, ठीक है। तो ये चीज है आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। नीचे 200 पॉइंट का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट में हमें करना क्या है? तो देखो मंडे को सिंपल सी चीज मैं आपको एक बताऊं। देखो मंडे करना क्या है, तो देखो मार्केट में अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ध्यान से समझना, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करना जरूरी है। इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करके पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है, तभी हम आगे 51,500 की सोचेंगे, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी जो है वो इस स्ट्रक्चर को नहीं काटता है, 51,000 के स्ट्रक्चर को, ठीक है, 51,000 के स्ट्रक्चर को नहीं काटता है, तब तक इसके नीचे इसके ऊपर बियर एक्टिविटी एग्रेसिव मत करे, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 50,750 के आसपास का निकल के आ रहा है। इसके नीचे मार्केट आता है तभी अब एक जो बियर कार्टल है वो बियर कार्टल एक्टिव होगी, तब तक मार्केट में अब जो बुल्स है उसका कंट्रोल देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट 50,750 50,750 के ऊपर है तब तक, ठीक है। अब इसके ऊपर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है ये कटनी चाहिए, तो फिर इसको होल्ड करता है, तो एक 51,500 की विंडो हमें बैंक निफ्टी में भी ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखो यहां निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मिड कैप के बारे में बात करें तो कल मैंने आपको ये टारगेट दिया था, अभी आप लाइव देख सकते हो किधर मार्केट खड़ा है।
12,325 का टारगेट दिया था। आज का हाई देख लेना किधर है, 12,325 का टारगेट डन होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट कल इधर खड़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि यहां तक मार्केट आएगा। मार्केट बस 12,200 के लेवल को होल्ड कर ले तो 325 का लेवल आपको आता हुआ और मिड कैप निफ्टी में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट काम किया है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आए, पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ पढ़ के मतलब खुशी मिली, बहुत ही सीरियसली गाइस काफी खुशी मिली कि लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा, समझा। अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा दिमाग में रखना। देखिए पिछली बार ना सेलर इधर से एक्टिव हुआ था इस रेंज के आसपास। ठीक है, यहां कौन है, सेलर का जोन है। अब इस सेलर के जोन को, मार्केट को ऊपर जाना है तो इस सेलर के जोन को काटना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक, अब नीचे की साइड ना मैं आपको एक लेवल बता देता हूं, उस लेवल के ऊपर आपको दिमाग में रखना है कि 12,250 12,250 का जो लेवल है, जब तक ये इंटेक्ट है ना तब तक बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक अच्छी चीज है कि भाई चलो मार्केट अभी भी बुल्स के कंट्रोल में रहेगा, हर एक डिप को उठाया जा सकता है। पर इसके नीचे आता है ना तो फिर धीरे धीरे क्या करेंगे ये लोग, 12,200 का लेवल फिर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से 12,100 की विंडो ओपन होगी, पर कब होगी, जब मार्केट 12,250 के नीचे आए, होल्ड करे तब। ठीक है, तो जब तक मार्केट में ये रेंज होल्ड है ना तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब अपसाइड में क्या करना है, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, 12,325 का मैंने टारगेट दिया था, वो अभी हाई मार के आया है उधर। ठीक है, चरण स्पर्श करके आया है वहां। ठीक है, क्यों, अब देखो मार्केट इसके ऊपर जाता है ना तो 12,325 से 12,350 का एक इंपोर्टेंट हर्डल है। इस हर्डल को काटेगा ना तो फिर यहां से मजा आएगा। फिर 12,450 और 12,500 की जो रेंज है वो मिड कैप निफ्टी में ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो ये प्रिडिक्शंस है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ आप प्रिडिक्शन के हिसाब से लेंगे, पर अगर आपने सीख लिया ना, ये सब चीजें मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, डेली लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ कि सेलर जोन है तो क्यों है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो ये सेलर यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, और यहाँ भी आने की ट्राई कर रहा है ऑलरेडी, पर ऑलरेडी इधर से बाइंग आ चुका है। ठीक है, अब इलेक्शन का रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो हमें मंडे को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी से काम करना है। इसके ऊपर रहता है सेलर जोन लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मार्केट नीचे फिर से फॉल कर देगा। चीज यह है कि अब मार्केट को ऊपर जाना है तो यहां मार्केट को सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। तो ट्रैप कब हो गए, जब मार्केट ये रेंज को काटेगा ना तब ये सेलर भागेंगे, तब तक वो नहीं भाग सकता। ठीक है, तो जब तक अभी भी ये जोन एक्टिव है तब तक थोड़ा एग्रेसिव जाने से बचे। मिड कैप निफ्टी में ये जो रेंज है 12,350 का, इस लेवल को 325 से 350 की रेंज को काट देना तो यहां से एक फिर फर्दर एक अपसाइड का मूव हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सिंपल तरीके से मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं। अब देखिए मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कुछ मेरा जो एफर्ट्स है वो आपको पसंद आता है ना, मेक श्योर एक लाइक जरूर दबाना ताकि मेरे को पता चले। ठीक है, एक खुशी मिलती है, और तो कुछ चीजें है नहीं। ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, पर खुशी मिलती है कि हाँ भाई हम जो हार्ड वर्क कर रहा है उसका कहीं ना कहीं लोग वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, फ्री में है, पहले बोल देता हूँ, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है। सारा का सारा चीजें हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां ज्वाइन कर लेना। मंडे को आपको लाइव मार्केट में लेवल मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो हेल्प चाहिए ना तो फ्री में मिलेगा सब कुछ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां जुड़ जाना, रिक्वेस्ट सेंड कर देना, मंडे आते आते आपको एक्सेप्ट करते करते जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।